ओम श्री विष्णुस्तुति। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। औषधे चिन्तये विष्णुं भोजने च जनार्दनं शयने पद्मनाभं च विवाहे च प्रजापतिं। युद्धे चक्रधरं देवं प्रवासे च त्रिविक्रमं नारायणं तनुं त्यागे श्रीधरं प्रियसंगमे। दुःस्वप्ने स्मर गोविन्दं संकटे मधुसूदनं कानने नारसिंहं च पावके जलशायिनं। जलमध्ये वराहं च पर्वते रघुनन्दनं गमने वामनं चैव सर्वकार्येषु माधवं। षोडशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् सर्वपापा विनिर्मुक्तो विष्णुलोके महीयते। भगवान विष्णु आकाश में विराजमान हैं और उन्होंने श्वेत व पीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनका वर्ण चंद्रमा के समान नीला व श्वेत है। उनकी 4 भुजाएं हैं। हम सभी को मिलकर उन विघ्नहर्ता भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए, जिससे हमें आंतरिक प्रसन्नता अनुभव होगी। भगवान विष्णु का रूप व स्थिति शांत मुद्रा में है। वे शेषनाग के ऊपर सोते हैं। उन्होंने अपने हाथों में कमल पुष्प धारण किया हुआ है और वे सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं। भगवान विष्णु के इस रूप का अपने हृदय कमल में हम सभी को ध्यान करना चाहिए। वे मां लक्ष्मी के पति हैं। उनके नेत्र कमल पुष्प के समान हैं। उन्हें योग के द्वारा ध्यान कर प्राप्त किया जा सकता है। भगवान विष्णु की हम सभी वंदना करते हैं। वे ही विश्व को भयमुक्त बनाते हैं और सभी लोगों के स्वामी हैं। शरीर के रोगग्रस्त होने पर औषधि लेते समय भगवान विष्णु का ध्यान कीजिए। भोजन ग्रहण करते समय उनके जनार्दन रूप का ध्यान कीजिए। सोते समय उनके पद्मनाभ रूप का ध्यान कीजिए। विवाह के समय उनके प्रजापति रूप का ध्यान कीजिए। युद्ध में जाते समय उनके चक्रधारी रूप का ध्यान कीजिए। तो वही प्रवास करते समय उनके त्रिविक्रम रूप का ध्यान कीजिए। मृत्यु के समय उनके नारायण स्वरूप का ध्यान कीजिए। प्रेम के समय उनके श्रीधर रूप का ध्यान कीजिए। बुरे सपने आने पर उनके गोविंद रूप का ध्यान कीजिए। तो वहीं संकट के समय उनके मधुसूदन रूप का ध्यान कीजिए। तूफान में उनके नरसिंह रूप का ध्यान करें। अग्नि के समय उनके समुद्र में सोते हुए रूप का ध्यान करें। जल में फंस जाने पर उनके वराह रूप का ध्यान करें। तो पर्वतों जंगलों में होने पर उनके रघुनंदन रूप का ध्यान करें। विचरण करते समय उनके वामन रूप का ध्यान करें। तो सभी कार्य करते समय उनके माधव रूप का ध्यान करें। जो भी भक्तगण प्रातः काल उठकर इन 16 नामों को पढ़ता है तो उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु के लोक में स्थान प्राप्त होता है। ओम श्री विष्णुस्तुति। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। औषधे चिन्तये विष्णुं भोजने च जनार्दनं शयने पद्मनाभं च विवाहे च प्रजापतिं। युद्धे चक्रधरं देवं प्रवासे च त्रिविक्रमं नारायणं तनुं त्यागे श्रीधरं प्रियसंगमे। दुःस्वप्ने स्मर गोविन्दं संकटे मधुसूदनं कानने नारसिंहं च पावके जलशायिनं। जलमध्ये वराहं च पर्वते रघुनन्दनं गमने वामनं चैव सर्वकार्येषु माधवं। षोडशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत्
सर्व पापा विनिर्मुक्तो विष्णु लोके महीयते। भगवान विष्णु आकाश में विराजमान हैं और उन्होंने श्वेत व पीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनका वर्ण चंद्रमा के समान नीला व श्वेत है। उनकी 4 भुजाएं हैं। हम सभी को मिलकर उन विघ्नहर्ता भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए, जिससे हमें आंतरिक प्रसन्नता अनुभव होगी। भगवान विष्णु का रूप व स्थिति शांत मुद्रा में है। वे शेषनाग के ऊपर सोते हैं। उन्होंने अपने हाथों में कमल पुष्प धारण किया हुआ है और वे सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं। भगवान विष्णु के इस रूप का अपने हृदय कमल में हम सभी को ध्यान करना चाहिए। वे मां लक्ष्मी के पति हैं। उनके नेत्र कमल पुष्प के समान हैं। उन्हें योग के द्वारा ध्यान कर प्राप्त किया जा सकता है। भगवान विष्णु की हम सभी वंदना करते हैं। वे ही विश्व को भयमुक्त बनाते हैं और सभी लोगों के स्वामी हैं। शरीर के रोगग्रस्त होने पर औषधि लेते समय भगवान विष्णु का ध्यान कीजिए। भोजन ग्रहण करते समय उनके जनार्दन रूप का ध्यान कीजिए। सोते समय उनके पद्मनाभ रूप का ध्यान कीजिए। विवाह के समय उनके प्रजापति रूप का ध्यान कीजिए। युद्ध में जाते समय उनके चक्रधारी रूप का ध्यान कीजिए। तो वही प्रवास करते समय उनके त्रिविक्रम रूप का ध्यान कीजिए। मृत्यु के समय उनके नारायण स्वरूप का ध्यान कीजिए। प्रेम के समय उनके श्रीधर रूप का ध्यान कीजिए। बुरे सपने आने पर उनके गोविंद रूप का ध्यान कीजिए। तो वही संकट के समय उनके मधुसूदन रूप का ध्यान कीजिए। तूफान में उनके नरसिंह रूप का ध्यान करें। अग्नि के समय उनके समुद्र में सोते हुए रूप का ध्यान करें। जल में फंस जाने पर उनके वराह रूप का ध्यान करें। तो पर्वतों जंगलों में होने पर उनके रघुनंदन रूप का ध्यान करें। विचरण करते समय उनके वामन रूप का ध्यान करें। तो सभी कार्य करते समय उनके माधव रूप का ध्यान करें। जो भी भक्तगण प्रातः काल उठकर इन 16 नामों को पढ़ता है तो उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु के लोक में स्थान प्राप्त होता है। ओम श्री विष्णु स्तुति। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। औषधे चिन्तये विष्णुं भोजने च जनार्दनं शयने पद्मनाभं च विवाहे च प्रजापतिं। युद्धे चक्रधरं देवं प्रवासे च त्रिविक्रमं नारायणं तनुं त्यागे श्रीधरं प्रियसंगमे। दुःस्वप्ने स्मर गोविन्दं संकटे मधुसूदनं कानने नारसिंहं च पावके जलशायिनं। जलमध्ये वराहं च पर्वते रघुनन्दनं गमने वामनं चैव सर्वकार्येषु माधवं। षोडशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् सर्वपापा विनिर्मुक्तो विष्णुलोके महीयते। भगवान विष्णु आकाश में विराजमान हैं और उन्होंने श्वेत व पीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनका वर्ण चंद्रमा के समान नीला व श्वेत है। उनकी 4 भुजाएं हैं। हम सभी को मिलकर उन विघ्नहर्ता भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए, जिससे हमें आंतरिक प्रसन्नता अनुभव होगी। भगवान विष्णु का रूप व स्थिति शांत मुद्रा में है। वे शेषनाग के ऊपर सोते हैं। उन्होंने अपने हाथों में कमल पुष्प धारण किया हुआ है और वे सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं। भगवान विष्णु के इस रूप का अपने हृदय कमल में हम सभी को ध्यान करना चाहिए। वे मां लक्ष्मी के पति हैं। उनके नेत्र कमल पुष्प के समान हैं। उन्हें योग के द्वारा ध्यान कर प्राप्त किया जा सकता है। भगवान विष्णु की हम सभी वंदना करते हैं। वे ही विश्व को भयमुक्त बनाते हैं और सभी लोगों के स्वामी हैं।
शरीर के रोगग्रस्त होने पर औषधि लेते समय भगवान विष्णु का ध्यान कीजिए। भोजन ग्रहण करते समय उनके जनार्दन रूप का ध्यान कीजिए। सोते समय उनके पद्मनाभ रूप का ध्यान कीजिए। विवाह के समय उनके प्रजापति रूप का ध्यान कीजिए। युद्ध में जाते समय उनके चक्रधारी रूप का ध्यान कीजिए। तो वही प्रवास करते समय उनके त्रिविक्रम रूप का ध्यान कीजिए। मृत्यु के समय उनके नारायण स्वरूप का ध्यान कीजिए। प्रेम के समय उनके श्रीधर रूप का ध्यान कीजिए। बुरे सपने आने पर उनके गोविंद रूप का ध्यान कीजिए। तो वहीं संकट के समय उनके मधुसूदन रूप का ध्यान कीजिए। तूफान में उनके नरसिंह रूप का ध्यान करें। अग्नि के समय उनके समुद्र में सोते हुए रूप का ध्यान करें। जल में फंस जाने पर उनके वराह रूप का ध्यान करें। तो पर्वतों जंगलों में होने पर उनके रघुनंदन रूप का ध्यान करें। विचरण करते समय उनके वामन रूप का ध्यान करें। तो सभी कार्य करते समय उनके माधव रूप का ध्यान करें। जो भी भक्तगण प्रातः काल उठकर इन 16 नामों को पढ़ता है तो उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु के लोक में स्थान प्राप्त होता है। ओम श्री विष्णु स्तुति। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। औषधे चिन्तये विष्णुं भोजने च जनार्दनं शयने पद्मनाभं च विवाहे च प्रजापतिं युद्धे चक्रधरं देवं प्रवासे च त्रिविक्रमं नारायणं तनुं त्यागे श्रीधरं प्रियसंगमे। दुःस्वप्ने स्मर गोविन्दं संकटे मधुसूदनं कानने नारसिंहं च पावके जलशायिनं जलमध्ये वराहं च पर्वते रघुनंदनं गमने वामनं चैव सर्वकार्येषु माधवं। षोडशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् सर्वपापा विनिर्मुक्तो विष्णुलोके महीयते। भगवान विष्णु आकाश में विराजमान हैं और उन्होंने श्वेत व पीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनका वर्ण चंद्रमा के समान नीला व श्वेत है। उनकी 4 भुजाएं हैं। हम सभी को मिलकर उन विघ्नहर्ता भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए, जिससे हमें आंतरिक प्रसन्नता अनुभव होगी। भगवान विष्णु का रूप व स्थिति शांत मुद्रा में है। वे शेषनाग के ऊपर सोते हैं। उन्होंने अपने हाथों में कमल पुष्प धारण किया हुआ है और वे सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं। भगवान विष्णु के इस रूप का अपने हृदय कमल में हम सभी को ध्यान करना चाहिए। वे मां लक्ष्मी के पति हैं। उनके नेत्र कमल पुष्प के समान हैं। उन्हें योग के द्वारा ध्यान कर प्राप्त किया जा सकता है। भगवान विष्णु की हम सभी वंदना करते हैं। वे ही विश्व को भयमुक्त बनाते हैं और सभी लोगों के स्वामी हैं। शरीर के रोगग्रस्त होने पर औषधि लेते समय भगवान विष्णु का ध्यान कीजिए। भोजन ग्रहण करते समय उनके जनार्दन रूप का ध्यान कीजिए। सोते समय उनके पद्मनाभ रूप का ध्यान कीजिए। विवाह के समय उनके प्रजापति रूप का ध्यान कीजिए। युद्ध में जाते समय उनके चक्रधारी रूप का ध्यान कीजिए। तो वही प्रवास करते समय उनके त्रिविक्रम रूप का ध्यान कीजिए। मृत्यु के समय उनके नारायण स्वरूप का ध्यान कीजिए। प्रेम के समय उनके श्रीधर रूप का ध्यान कीजिए। बुरे सपने आने पर उनके गोविंद रूप का ध्यान कीजिए। तो वहीं संकट के समय उनके मधुसूदन रूप का ध्यान कीजिए। तूफान में उनके नरसिंह रूप का ध्यान करें। अग्नि के समय उनके समुद्र में सोते हुए रूप का ध्यान करें। जल में फंस जाने पर उनके वराह रूप का ध्यान करें। तो पर्वतों जंगलों में होने पर उनके रघुनंदन रूप का ध्यान करें। विचरण करते समय उनके वामन रूप का ध्यान करें। तो सभी कार्य करते समय उनके माधव रूप का ध्यान करें। जो भी भक्तगण प्रातः काल उठकर इन 16 नामों को पढ़ता है तो उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है
और भगवान विष्णु के लोक में स्थान प्राप्त होता है। ओम श्री विष्णु स्तुति। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। औषधे चिन्तये विष्णुं भोजने च जनार्दनं शयने पद्मनाभं च विवाहे च प्रजापतिं। युद्धे चक्रधरं देवं प्रवासे च त्रिविक्रमं नारायणं तनुं त्यागे श्रीधरं प्रियसङ्गमे। दुःस्वप्ने स्मर गोविन्दं संकटे मधुसूदनं कानने नारसिंहं च पावके जलशायिनं। जलमध्ये वराहं च पर्वते रघुनन्दनं गमने वामनं चैव सर्वकार्येषु माधवं। षोडशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् सर्वपापा विनिर्मुक्तो विष्णुलोके महीयते। भगवान विष्णु आकाश में विराजमान हैं और उन्होंने श्वेत व पीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनका वर्ण चंद्रमा के समान नीला व श्वेत है। उनकी 4 भुजाएं हैं। हम सभी को मिलकर उन विघ्नहर्ता भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए, जिससे हमें आंतरिक प्रसन्नता अनुभव होगी। भगवान विष्णु का रूप व स्थिति शांत मुद्रा में है। वे शेषनाग के ऊपर सोते हैं। उन्होंने अपने हाथों में कमल पुष्प धारण किया हुआ है और वे सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं। भगवान विष्णु के इस रूप का अपने हृदय कमल में हम सभी को ध्यान करना चाहिए। वे माँ लक्ष्मी के पति हैं। उनके नेत्र कमल पुष्प के समान हैं। उन्हें योग के द्वारा ध्यान कर प्राप्त किया जा सकता है। भगवान विष्णु की हम सभी वंदना करते हैं। वे ही विश्व को भयमुक्त बनाते हैं और सभी लोगों के स्वामी हैं। शरीर के रोगग्रस्त होने पर औषधि लेते समय भगवान विष्णु का ध्यान कीजिए। भोजन ग्रहण करते समय उनके जनार्दन रूप का ध्यान कीजिए। सोते समय उनके पद्मनाभ रूप का ध्यान कीजिए। विवाह के समय उनके प्रजापति रूप का ध्यान कीजिए। युद्ध में जाते समय उनके चक्रधारी रूप का ध्यान कीजिए। तो वही प्रवास करते समय उनके त्रिविक्रम रूप का ध्यान कीजिए। मृत्यु के समय उनके नारायण स्वरूप का ध्यान कीजिए। प्रेम के समय उनके श्रीधर रूप का ध्यान कीजिए। बुरे सपने आने पर उनके गोविंद रूप का ध्यान कीजिए। तो वहीं संकट के समय उनके मधुसूदन रूप का ध्यान कीजिए। तूफान में उनके नरसिंह रूप का ध्यान करें। अग्नि के समय उनके समुद्र में सोते हुए रूप का ध्यान करें। जल में फंस जाने पर उनके वराह रूप का ध्यान करें। तो पर्वतों जंगलों में होने पर उनके रघुनंदन रूप का ध्यान करें। विचरण करते समय उनके वामन रूप का ध्यान करें। तो सभी कार्य करते समय उनके माधव रूप का ध्यान करें। जो भी भक्तगण प्रातःकाल उठकर इन 16 नामों को पढ़ता है तो उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु के लोक में स्थान प्राप्त होता है। ओम श्री विष्णु स्तुति। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। औषधे चिन्तये विष्णुं भोजने च जनार्दनं शयने पद्मनाभं च विवाहे च प्रजापतिं। युद्धे चक्रधरं देवं प्रवासे च त्रिविक्रमं नारायणं तनुं त्यागे श्रीधरं प्रियसङ्गमे। दुःस्वप्ने स्मर गोविन्दं संकटे मधुसूदनं कानने नारसिंहं च पावके जलशायिनं। जलमध्ये वराहं च
पर्वते रघुनंदनम गमने वामनं चैव सर्वकार्येषु माधवम षोडशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् सर्वपापा विनिर्मुक्तो विष्णुलोके महीयते। भगवान विष्णु आकाश में विराजमान हैं और उन्होंने श्वेत व पीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनका वर्ण चंद्रमा के समान नीला व श्वेत है। उनकी 4 भुजाएं हैं। हम सभी को मिलकर उन विघ्नहर्ता भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए, जिससे हमें आंतरिक प्रसन्नता अनुभव होगी। भगवान विष्णु का रूप व स्थिति शांत मुद्रा में है। वे शेषनाग के ऊपर सोते हैं। उन्होंने अपने हाथों में कमल पुष्प धारण किया हुआ है और वे सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं। भगवान विष्णु के इस रूप का अपने हृदय कमल में हम सभी को ध्यान करना चाहिए। वे मां लक्ष्मी के पति हैं। उनके नेत्र कमल पुष्प के समान हैं। उन्हें योग के द्वारा ध्यान कर प्राप्त किया जा सकता है। भगवान विष्णु की हम सभी वंदना करते हैं। वे ही विश्व को भयमुक्त बनाते हैं और सभी लोगों के स्वामी हैं। शरीर के रोगग्रस्त होने पर औषधि लेते समय भगवान विष्णु का ध्यान कीजिए। भोजन ग्रहण करते समय उनके जनार्दन रूप का ध्यान कीजिए। सोते समय उनके पद्मनाभ रूप का ध्यान कीजिए। विवाह के समय उनके प्रजापति रूप का ध्यान कीजिए। युद्ध में जाते समय उनके चक्रधारी रूप का ध्यान कीजिए। तो वही प्रवास करते समय उनके त्रिविक्रम रूप का ध्यान कीजिए। मृत्यु के समय उनके नारायण स्वरूप का ध्यान कीजिए। प्रेम के समय उनके श्रीधर रूप का ध्यान कीजिए। बुरे सपने आने पर उनके गोविंद रूप का ध्यान कीजिए। तो वहीं संकट के समय उनके मधुसूदन रूप का ध्यान कीजिए। तूफान में उनके नरसिंह रूप का ध्यान करें। अग्नि के समय उनके समुद्र में सोते हुए रूप का ध्यान करें। जल में फंस जाने पर उनके वराह रूप का ध्यान करें। तो पर्वतों जंगलों में होने पर उनके रघुनंदन रूप का ध्यान करें। विचरण करते समय उनके वामन रूप का ध्यान करें। तो सभी कार्य करते समय उनके माधव रूप का ध्यान करें। जो भी भक्तगण प्रातः काल उठकर इन 16 नामों को पढ़ता है तो उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु के लोक में स्थान प्राप्त होता है।